हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें अब तक हम लोग एंजाइम्स और वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग जान चुके हैं 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर: प्रेजेंस ऑफ ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, टुडे I am going to start examples of different types of vectors. Okay, examples of vector आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के रूप में किसका यूज होता है। So there are so many types of vector. First, plasmid, bacteriophage, cosmid, phasemid, BAC, BIAC, transpositions. These are the different types of vectors used in transfer of gene of interest in suitable host cell. इस वेक्टर के हेल्प से डिजायर्ड डीएनए को सुटेबल सेल में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखें प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हैविंग सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी। इट मीन्स क्रोमोसोमल डीएनए से अलावे बैक्टीरियल सेल में कुछ डीएनए है सर्कुलर नेचर का, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। एग्जाम्पल PBr322, PUC18, PUC19, okay, PUC18, PUC19, PBr322, PBr327, PBr327, PUC19. These are the example of plasmids. अब इसमें देखिए टर्म आया है PUC. P means plasmid. Br on the basis of name of scientist Bolivar and Rodriguez. Bolivar and Rodriguez. P means plasmid. UC means University of California. ओके, प्लाज्मिड इज मोस्ट कॉमन। जो भी नाम बता रहा हूं मैं इसमें जनरली मोस्टली यूज्ड प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज एंड वेक्टर। इस दो वेक्टर का यूज सबसे ज्यादा होता है। ओके, एंड इसमें भी मोस्ट कॉमन वेक्टर इज प्लाज्मिड, मोस्ट कॉमन वेक्टर। ओके, देखिए ये जाना पहचाना फिगर पहचान रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी बुक का फिगर है। एंड दिस इज द प्लाज्मिड। फिगर किसका है तो आप रखेंगे प्लाज्मिड।
ओके, इसका फिगर है, प्लाज्मिड का फिगर है। एंड प्लाज्मिड इज मोस्ट कॉमन वेक्टर, कॉमनली यूज वेक्टर, एंड कैरिंग कैपेसिटी, या कैपेसिटी कर सकते हैं कि यह किस तरह के डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेगा, तो वह है 0.528 किलो बेस पेयर्स। इतने लंबे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी इसमें। ओके, अब देखिए, इन दिस इज द PBr 322 बोलिवर रोड्रिगेज, दिस इज tetracycline resistance and this is ampicillin resistance ampicillin resistance। यह जो है टेट्रासाइक्लिन जीन की रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए यह है, टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन के लिए। ओके, इसके अलग देखिए, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट, साल फर्स्ट, PBU सेकेंड, PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, EcoR1, CLF फर्स्ट, हिंड थर्ड। दीज आर द साइट, रिकॉग्निशन साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। ओके, अलग अलग एंजाइम का साइट है। हियर इज ओरी, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, एंड दिस इज रोप। रोप मीन्स protein responsible for replication, protein of replication। This figure is important for board and competition board। कंपटीशन में भी कभी कभी किसी का साइट का नाम पूछ देगा, किस एंजाइम का साइट कहाँ है, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। तो इस फिगर को अच्छे से, एनसीईआरटी का फिगर है, अच्छे से देख लेगा, ठीक है ना। ये हुआ पहला वेक्टर। सेकंड वेक्टर इज बैक्टीरियोफेज, सेकंड वेक्टर इज बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट एग्जांपल, बैक्टीरियोफेज सच एज लैम्डा फेज, M13 फेज, कैपेसिटी ऑफ 9 to 13 किलो बेस पेयर। ओके, जनरली बैक्टीरियोफेज दैट इन्वेट्स द बैक्टीरिया, वह मोस्टली बैक्टीरिया बॉडी को इन्वेट्स करता है और उसमें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन इस बैक्टीरियोफेज का यूज कुछ प्लांट और एनिमल सेल में भी वेक्टर के रूप में किया गया है। एज फॉर एग्जांपल, बैक्टीरियोफेज हैज बीन यूज्ड टू ट्रांसफर जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई टू ह्यूमन, ई कोलाई से ह्यूमन में ट्रांसफर करने में। And lambda phase has been used for transferring lac gene from E. coli into haploid cell of tomato haploid callus during tissue culture। In haploid callus of tomato, gene of lactose is transferred with the help of lambda phase। Okay, next cosmid is artificial vector, बनाया गया है। cos means cos site of lambda phase and mid means plasmid। cos means cos site of lambda phase, mid means plasmid, दोनों को मिलाकर नाम दिया गया cosmid। and cos means cohesive site। it is artificial factor first developed by Collins and Horns and its capacity is 30 to 40 kilo base pair। ओके, तो ये जो भी एग्जांपल है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में भी सिर्फ आपको याद रखना है, जनरली कैसे बना उससे मतलब नहीं है, नाम याद रखेंगे और उसका कैपेसिटी याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फेजमिड। फेजमिड इज ऑल्सो आर्टिफिशियल वेक्टर। फेजमिड दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ filamentous DNA of bacteriophage and plasmid, that is called phasmid। okay, phasmid। next phasmid also artificial vector formed by combination of filamentous DNA of bacteriophage and plasmid, दोनों को मिलाकर बनाया गया phasmid। कैपेसिटी 10 बेस पेयर। ओके,
biacy is artificial chromosome. It is a vector that is used to carry very long DNA fragments or number of bases more than मेगा बेस पेयर. इसके पहले हम देख रहे थे किलो बेस पेयर, मेगा बेस पेयर, मिलियंस बेस पेयर्स को कैरी करने के लिए. जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी ह्यूमन का जीनोम में बेस पेयर का नंबर बहुत ज्यादा है और उसमें BAC का यूज किया गया था. BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कैपेसिटी 50 to 300 किलो बेस पेयर्स. ओके. एंड लास्ट इज ट्रांसपोसन्स, ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन. It has the capacity to jump from one DNA to another DNA. DNA का ही कुछ पार्ट है जो कि एक DNA से दूसरे DNA में ट्रांसफर होते रहता है और इसीलिए उसका नाम दिया गया है जंपिंग जीन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मेज एंड जंपिंग DNA also used as vector. So these are different types of vector. बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे. कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट एग्जाम्पल के साथ साथ कैपेसिटी याद रखेंगे. ओके. आगे देखें रिमेनिंग टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी that are पैसेंजर DNA एंड होस्ट सेल. ओके. पैसेंजर DNA मीन्स जिस DNA को वेक्टर के हेल्प से होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है उसी का नाम देते हैं पैसेंजर DNA. पैसेंजर DNA मीन्स पार्ट ऑफ DNA which is transferred in host cell with the help of vector. Okay. or in the form of RDNA. ओके. जैसे जिसको ट्रांसफर करना है उस डीएनए को हम वेक्टर के साथ मिलाएंगे तो डिजायर्ड डीएनए और पैसेंजर डीएनए ऑल्सो कॉल्ड डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर दोनों को मिला दिया बन जाएगा क्या RDNA ऑल्सो कॉल्ड chimeric DNA. Okay. So the DNA of one livings that is transferred into another livings is called passenger DNA. And passenger DNA is obtained by three methods. So three types of passenger DNA are used in RDNA technology. Passenger DNA may be complementary DNA, complementary DNA, random DNA and synthetic DNA में भी किसी भी तरीके से यानी एक से अधिक मेथड्स के द्वारा हम पैसेंजर डीएनए को निकालते हैं और उसी के आधार पर हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रैंडम डीएनए एंड सिंथेटिक डीएनए. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम देखें रैंडम डीएनए. फर्स्ट इज रैंडम डीएनए मीन्स obtained randomly from living cells. ठीक है ना. किसी भी लिविंग्स बॉडी से सेल्स को रैंडमली निकाल दिया जाए वैसे डीएनए का नाम क्या देंगे हम रैंडम डीएनए. ओके. एज फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से हमने सेल को निकाला, सेल पर लाइजिंग एंजाइम का एक्शन किया, रिजल्ट क्या हमको मिला डीएनए मिला. नाउ डीएनए ट्रीटेड विथ restriction nuclease enzyme, then we obtain
fragments of DNA. Okay, these fragments are separated, isolated by gel electrophoresis. Gel electrophoresis method. It means fragments are obtained. These fragments are also isolated, separated by autoradiography method with the help of southern blotting. ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी की बात करेंगे. ऑटो रेडियोग्राफी और विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स DNA is obtained or DNA fragment is obtained. This DNA is, if very less in amount, then it is multiplied by PCR, polymerase chain reaction technique, and this DNA is used in transfer from one to another. It means this DNA is ligated with vector and transferred into host cell. So it is random DNA. Okay. Next is complementary DNA. Next, complementary DNA. Complementary DNA means DNA synthesized from RNA और mRNA. ठीक है ना. जैसे देखें, सपोज दैट दिस इज मैसेंजर RNA. with the help of reverse transcriptase enzyme, DNA strand is synthesized on mRNA template. ओके, mRNA पर बनाया गया. अब इसका देखिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है. इन दिस DNA only coding part is present, means exon is present. अगर हम रैंडमली मेथड से डीएनए को निकालते हैं तो उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली एक्सॉन इज प्रेजेंट. तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंडीशन के लिए. ओके, नाउ दिस डीएनए इज कॉल्ड, दिस इज mRNA DNA hybrid. One strand is messenger RNA and one strand is DNA, is of DNA. Okay, now this hybrid is denatured. After denaturation, it's get and convert into single stranded. It means isolation of mRNA and DNA takes place. So this is mRNA and this is DNA, means isolation occurs. Now with the help of polymerase enzyme, single stranded DNA gets converted into, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, एंड दिस इज कॉल्ड cDNA, complementary DNA. Okay, and this complementary DNA is used in transfer or it is ligated with vector and transfer in host cell. ठीक है. थर्ड इज synthetic DNA. Next, synthetic DNA means it is completely artificial DNA. Complete artificial synthesis of DNA. For this, entire base sequence of gene must be known. जिस न्यूक्लियोटाइड केस को सीक्वेंस करके हमें डीएनए बनाना है उसका जानकारी हमें होनी चाहिए. अब देखिए, फर्स्ट सिंथेसाइज बाय कोरेनबर्ग. कोरेनबर्ग ने क्या किए, यूज किए सेगमेंट ऑफ वायरल डीएनए एज टेम्पलेट. ओके,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड in the form of active means in the form of triphosphate, some enzymes means polymerase, metals ion etc. सबको इन विट्रो सबको इसमें डाल दें। जो भी मिक्सचर था, सेगमेंट ऑफ वायरल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर एंड ऑब्टेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. So first artificial DNA was made by कोरेनबर्ग in 1961. सबसे पहले कोरेनबर्ग ने बनाया था. इसके बाद इन 1963 खुराना के द्वारा बनाया गया. इन 1963 खुराना, ओके, हरगोविंद खुराना. नेक्स्ट हरगोविंद खुराना. इन 1968 फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसाइज विदाउट टेम्पलेट. कोरेनबर्ग ने वायरल डीएनए का टेम्पलेट के रूप में किए थे, लेकिन यहां टेम्पलेट का यूज नहीं हुआ. एंड फर्स्ट सिंथेसाइज एलानिन टीआरएनए जीन ऑफ ईस्ट, बट इट इज नॉट फंक्शनल इन सेल. इन विट्रो सेल के बाहर उन्होंने बनाया था, जब सेल के अंदर डाला गया तो यह फंक्शनल नहीं हुआ. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 77 base pair, means this alanine tRNA gene is 77 base pairs long. Okay. After that, in 1979, Hargobind Khurana synthesized tyrosine tRNA gene of E. coli. Long इसका लेंथ क्या था? 207 base pair and it is functional in cell. Okay. ये हुआ different types of passenger DNA, random, synthesized and complementary. And the last tools of rDNA technology, fourth tool is host. Host means livings or cell in which rDNA is transferred or desired DNA is transferred by vector. Okay, cell in which desired DNA is transferred by vector, and host cell depends upon experiment. कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी के आधार पर हम होस्ट सेल का यूज कर सकते हैं, और होस्ट सेल में किसी भी सेल का यूज कर सकते हैं, सच एज प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, yeast cell, etc. Different types of cells are used as host cell. Okay. For obtaining host cell, first of all, cell is separated from the living body and that is developed in pure culture medium. उसको प्योर कल्चर मीडियम में डेवलप करा करके फिर सेल के नंबर को इंक्रीज कराया जाता है. ठीक है. सो दीज आर द टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. हम लोग अब तक टूल्स के बारे में पढ़ लिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स, मैकेनिज्म ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, थैंक्स.